तुम यहाँ तक आए हो तो हो सकता है तुमने इससे पहले कलर थ्योरीज की कई सारी वीडियोस देख रखी हो, लेकिन इस वीडियो के बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो यार क्या होता है, कलर थ्योरी की वीडियोस कलर से शुरू होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये वीडियो यूनिक क्यों है, डिफरेंट क्यों है, और इसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। अभी तुम्हारी स्क्रीन पे एक रेड कलर का ब्लॉक आ रहा होगा, उसे ध्यान से देखते रहो सेंटर में। थोड़ी देर में तुम्हारी स्क्रीन वाइट हो जाएगी, लेकिन नजरें मत हटाना और वहीं पे डायरेक्ट स्क्रीन को देखते रहना। वाइट स्क्रीन को भी उसी तरह से देखना है जिस तरह से अभी तक तुम रेड ब्लॉक को ध्यान से देख रहे हो। इन 3, 2, 1 ओके। तो अभी तुम्हारी स्क्रीन वाइट हो चुकी होगी और तुमको कुछ अलग कलर दिखा होगा। अगर तुमने नोटिस नहीं किया तो दोबारा से करो और इस बार बिल्कुल सही से करना। पूरा ध्यान लगा के ब्लॉक को देखना और दोबारा से वाइट स्क्रीन पे पूरा फोकस रखना। और जो लोगों ने मतलब फोकस रख रखा होगा उन्हें पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस आया है। एक नया कलर जिसे हम लोग सायन कहते हैं वो दिखा। पर ये एक्सपेरिमेंट होता क्या है, देखो क्या होता है ना, जब हम लोग कोई भी कलर देखते हैं हमारी आईज उसका अपोजिट कलर इंटरप्रेट करती है। तो जब भी हमें कोई वाइट स्क्रीन दिखती है उस पर हम उस कलर को देखते हैं और उसके बाद सिर्फ वाइट स्क्रीन को देखते हैं तो उसका अपोजिट कलर दिख जाता है। तो लेकिन रेड का अपोजिट कलर सायन क्यों दिखा, वो तो हमें बताया जाता है कि वो ग्रीन होता है। तो ऐसे ही कुछ छोटे मोटे झोल होते हैं, तो इन सबको भी समझेंगे। इसके अलावा कलर्स का क्या इम्पैक्ट होता है, उनकी क्या नीड है, कलर थ्योरी की क्या नीड है, उसका क्या रोल है, ये सब बातें भी समझेंगे आज की वीडियो में। हाय गाइज, मेरा नाम है तरुण और आज की इस वीडियो में इट्स ऑल अबाउट कलर थ्योरी। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कलर्स होते क्या हैं। देखो, लाइट रिफ्लेक्टेड बाय एनी सरफेस या फिर लाइट एमिटेड बाय एनी सरफेस। सो मान लेते हैं अगर इस कलर की हमारी सरफेस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लाइट इधर से फॉल हो रही है ना, ये सरफेस इस वाले कलर की लाइट को छोड़ के बाकी सबको एब्जॉर्ब करे ले रही है और सिर्फ इसको रिफ्लेक्ट करे दे रही है एटमॉस्फेयर में। तो ऐसा जब जो सरफेस जिस तरह के कलर को करती है वैसा ही हो जाता है। लाइक ये रेड कलर के एमिट कर रही है, ठीक है, तो ये रेड कलर है, लेकिन ये ब्लैक दिख रहा है क्योंकि ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब करे ले रहा है सरफेस। लेकिन हमें कभी कभी कलर्स के जो ना कई सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। लाइक एक ब्लू है फॉर एग्जाम्पल, चलो ये वाला ब्लू है, ठीक है। अब इसके हम लोग कई सारे वेरिएशन अगर देखना चाहें तो वो कुछ ऐसे हो सकते हैं। देखो, जैसे ये वाला हो गया, इसमें ये वाला हो गया। सो ये सब वेरिएशन कैसे आते हैं? देखो, कलर्स की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो होती हैं ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू। तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ह्यू। ह्यू का मतलब क्या होता है? देखो, ह्यू का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ कलर। सो लाइक अभी ये वाला कलर है, ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। इसके अलावा और भी तुमने कई सारे कलर व्हील देख रखे होते हैं, जितने भी नेट पे पड़े होते हैं वो सारे प्योरेस्ट फॉर्म को ही शो कर रहे होते हैं। तो अभी सारे जितने कलर्स दिख रहे हैं इनमें कोई भी मिलावट नहीं है। वैसे बाजार में बहुत मिलावटें होने लगी, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं ह्यूज, तुमने देख रखा होगा। वैसे ये वाला और ऐड कर लेते हैं, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारी ह्यूज होती हैं। अब इसमें आता है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ अ कलर क्या है। इंटेंसिटी मतलब कलर वहां पे कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अब अगर इंटेंसिटी कम होगी तो वहां पे न्यूट्रल चीजें होंगी। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल होता है हमारा ग्रे, ठीक है। तो हम लोग अगर किसी भी ह्यू में ग्रे के अमाउंट को बढ़ाते या घटाते हैं तो हमें डिफरेंट सैचुरेशन की वैल्यूज मिलती हैं। लाइक अगर अभी हमने ये वाला कलर ले रखा है जिसे हम लोग सायन कहते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम ग्रे के वैल्यूज को डिफर करें सो कुछ ऐसी रिजल्ट मिलेगी। देखो, जैसे जैसे मैं प्योरिटी की तरफ बढ़ रहा हूँ, यानी ह्यू को ज़्यादा मिलाता जा रहा हूँ, कलर प्योर होता जा रहा है और एंड में कलर कहाँ पहुँच जाएगा? बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में, जो कि है ये, ठीक है। तो ऐसे सैचुरेशन होता है। इसके बाद आता है हमारा वैल्यू।
अब वैल्यू का क्या होता है सीन, देखो वैल्यू होती है लाइट से। लाइट मतलब अगर हम उसके दो एक्सट्रीम ले लें, एक ब्लैक होता है और एक एक्सट्रीम ले लें तो वो वाइट होता है। जब हम ब्लैक और वाइट का यूज करके किसी ह्यू में वेरिएशन लाते हैं तो बनते हैं टिंट्स और शेड्स। मतलब क्या है, मतलब अगर हम लोग वाइट से वेरिएट करेंगे किसी भी टिंट को, सेम ह्यू को मतलब करते हैं ये सायन को, अगर हम लोग वाइट से करते हैं वेरिएट तो कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पहले हमने वाइट चूज किया, उसमें थोड़ा सा ह्यू मिलाया, फिर उसमें थोड़ा सा और ह्यू मिलाया। इस तरह से हम लोग कई सारे वेरिएशन बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग अमाउंट से। और ये प्योरेस्ट फॉर्म। वहीं अगर अब हम इसमें ब्लैक ऐड करना शुरू करें, ठीक है, तो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। चलो साइड में करते हैं, साइड में, ठीक है, वहाँ पे पता नहीं चल रहा। थोड़ा सा और ब्लैक ऐड करते हैं, थोड़ा सा और ब्लैक ऐड करते हैं। ओके, सो ये तुम देख रहे हो, देखो हमारे पास पूरा एक चार्ट बन गया है जिसमें हम लोग 1 से लेके 9 कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 तक गिनती कर सकते हैं। तो देखो जितने भी यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म थी हमारी वो थी ये, ठीक है। तो जितने भी इधर के बने हैं ये सब क्या है, ये सब टिंट्स हैं। क्यों? क्योंकि टिंट हमने वाइट मिलाकर बनाए होते हैं। इधर के जितने होते हैं वो होते हैं शेड, क्योंकि उनमें ब्लैक मिला होता है। सो नेक्स्ट होते हैं हमारे प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? जो दो कलर को मिक्स करके ना बनाए जा सके और जिनसे बाकी सारे कलर बनाए जा सकें। अब हमें क्या बताया जाता है, देखो प्राइमरी कलर्स होते हैं, ब्रश बड़ा कर लेता है एक सेकेंड, हाँ देखो प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, ब्लू और येलो, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा है कि रेड, ब्लू और येलो प्राइमरी कलर्स होते हैं और इनसे हम सारे कलर बना सकते हैं। काफी हद तक ट्रू है बट मुझे एक बात बताओ, जब अगर ये मैजेंटा और साइन बनाने की तुमने कभी कोशिश करी हो अगर, तो क्या तुम इन प्राइमरी कलर से बना पाए थे? नहीं बना पाए थे। क्यों? क्योंकि जो ये दो कलर्स होते हैं ये भी एक अपने में ह्यू हैं। किसी भी ह्यू को दूसरे कलर से नहीं बना सकते, दूसरी ह्यू से नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग लाई कर जाती हैं। सो क्या ये मतलब आर रेड येलो ब्लू RYB सिस्टम गलत होता है? ऐसा देखो कुछ नहीं होता। बस ये होता है कि जब तक हमारे पास जो कलर चाहिए होता है वो इस सिस्टम से मिल रहा है, इसमें फॉल कर रहा है इसके कलर गैमेट में। अच्छा हाँ, कलर गैमेट क्या होता है? जैसे हमने 3 कलर ले लिए, रेड येलो ब्लू, ठीक है। अब इनको मिला के जितने टाइप के कलर बनाए जा सकते हैं, जितनी टाइप की ह्यूज बनाई जा सकती हैं इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट डिफरेंट तरह की, उसको हम कलेक्शन को पूरे को कलर गैमेट कहते हैं। तो इनका जो कलर गैमेट होता है उसमें जब तक सारे कलर्स हमको जो ज़रूरत होते हैं वो अक्सर ऐसा होता है फॉल करते ही करते हैं। लेकिन जब मैजेंटा और सायन की बात आती है, इनके जो कलर के वेरिएशंस चाहिए होते हैं वो इसमें फॉल नहीं करते, तब कलर हमें नहीं मिलता। तो वैसे तुमने देखा होगा कि प्रिंटर्स में भी सायन मैजेंटा का यूज़ होता है और येलो का यूज़ होता है। तो हमारे पास दो कलर सिस्टम्स होते हैं, देखो सायन मैजेंटा येलो और रेड येलो ब्लू। दोनों ही सिस्टम सही हैं अपने में। बस तुम्हें क्या करना है, देखो अपनी पैलेट में सायन और मैजेंटा को ले आओ, तुम्हारे पास दोनों कलर सिस्टम हो जाएंगे, भर के कलर्स हो जाएंगे। ऐसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन सायन और मैजेंटा की जब ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तुम्हें एक बात बताता हूँ, सायन मैजेंटा येलो जो कलर सिस्टम होता है इसके अंदर ये रेड येलो ब्लू कलर सिस्टम अपने आप फॉल कर जाता है। तो अगर तुमने प्रिंटर्स देखे हैं ना, वो क्यों यूज़ करते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर वाइडर रेंज ऑफ कलर गैमेट्स होती हैं। सो ये थी कलर सिस्टम्स की बात। अब आते हैं हम लोग इनको कंपोज करने के। कलर्स को कंपोज करने की पहली बात, नीड क्या होती है? देखो कलर्स को कंपोज करने की नीड ये होती है क्योंकि कलर्स हमारे मूड को इम्पैक्ट करते हैं। अब वो किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे? लाइक फॉर एग्जाम्पल चलो म्यूजिक से लेते हैं। एक अच्छा सॉन्ग बनाने के लिए पहले सुर की समझ होनी चाहिए, फिर उनके कॉम्बिनेशन की समझ होनी चाहिए और फिर एंड में एक बढ़िया सा गाना बनता है। सिमिलरली हमारे पास आर्ट में कलर होते हैं, कलर्स की समझ होनी चाहिए, उनका मीनिंग समझना चाहिए, फिर हम उनके कॉम्बिनेशन को समझेंगे, तब जाके कहीं एक पेंटिंग जो आर्टवर्क हम बनाना चाहते हैं, अपना ओरिजिनल आर्टवर्क, उसमें हम एक मीनिंग ऐड कर पाएंगे, उसका इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे कलर्स के थ्रू, ठीक है। सो अभी तुम समझ गए होगे कि कलर्स हमारे मूड को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। सो रेड, रेड हमारे डेंजर और पैशन की फीलिंग को बढ़ाता है।
ठीक है। कभी कभी देखना, जितने भी डेंजरस सीन्स होते हैं या फिर जहाँ पे फियर होता है, डेंजर होता है, वहाँ पे रेड का यूज़ किया जाता है मूवीज़ वगैरह में, या फिर ग्राफिक आर्टिस्ट के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। ऑरेंज होता है एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी। कैसे? देखो, सन होता है, जब उग रहा होता है तो एक माहौल में एक एनर्जी अपने आप आ जाती है, पता नहीं कैसे, तो वहां से ऑरेंज को एनर्जी और क्रिएटिविटी के लिए निकाला जाता है। येलो, वो वाइब्रेंट होता है, एक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, येलो रूम में तुमको रख दिया जाए, ऐसा कुछ रूम हो तुम्हारी स्क्रीन पे, मान लो इस कलर को दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा सा रूम हो सो एकदम से तुम्हारे, क्या कहते हैं उसे, उलझन सवार हो जाएगी, एक रेस्टलेसनेस आने लगेगी। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी होती है, इतना एक्टिव कलर होता है, वो तुरंत क्लिक करता है माइंड में और बस दिमाग भागने लगता है। सो येलो, जितने भी नियॉन कलर होते हैं उनका भी कुछ कुछ ऐसा ही कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो येलो वाइब्रेंसी और एक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। नेचर और हीलिंग का कलर होता है ग्रीन। देखो, नेचर में जब भी तुम जाओगे, देखना पहाड़ों पे जाओगे तो ग्रीन कलर जब दिखता है तो आंखों को बहुत शांति मिलती है, ऐसा लगता है कंप्लीटली हील हो रही है बॉडी। कभी एक्सपीरियंस जिन लोगों ने किया होगा वो लोग समझ रहे होंगे इस बात को। सो ग्रीन नेचर और हीलिंग को। ब्लू काम और विजडम को। विजडम का तो देखो, जैसे ब्लू पेन इसीलिए होता है कि तुम्हारा जो जितने भी विजडम होती है, जितनी भी नॉलेज होती है, उसको ब्लू से डिनोट किया जाता है। कामनेस का एग्जाम्पल, जब तुम येलो रूम में थे, अभी तुम इस तरह के ब्लू रूम में हो मान लो, तो तुम्हारी आइज को काफ़ी रिलैक्स फील होगा, तुम अपने आप फील कर सकते हो इस चीज़ को। जब कभी भी आसमान को देखोगे शाम को, जो हल्का सा ब्लू, उसमें हल्का सा डल ब्लू होता है, सो काफ़ी रिलैक्स होता है दिमाग को। इसके बाद आता है हमारा ब्लैक, जो होता है डेथ या फिर नील। नील मतलब कुछ नहीं, और डेथ का मतलब खत्म। सो ब्लैक इन सब चीज़ों को डिनोट करता है, थोड़ा सा निगेटिव कलर भी माना जाता है। और वाइट होता है पीस और प्योरिटी को डिनोट करने के लिए। सो ये होते हैं हमारे कलर्स के मीनिंग। अब इनको कंबाइन करना होता है, इनको कंपोज करना होता है, सो काफ़ी सारा काम होता है। ऐसे ही नहीं आर्टिस्ट बन जाते हैं, कुछ चीज़ें बेसिक माइंड में क्लियर रखनी पड़ती हैं। हम लोग इसके कलर कॉम्बिनेशन, कलर ग्रुप्स वगैरह होते हैं, उनको भी जानेंगे, पर आज का वीडियो मुझे लगता है 10 मिनट से ऊपर होने वाला है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।